सबरी की धुंधली आंखों ने जब भगवान का दर्शन किया तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास रामायण में क्या लिखते भैया, श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी बड़ी चरण लपटा। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी बड़ी चरण लपटा। और सबरी भगवान के प्रेम के आनंद में डूब गई, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। जब कोई डूब जाता है तो वो बोल नहीं पाता। प्रेम मगन मुख बचन आवा, प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरना। कहने लगी नाथ आ गए हो, चल करके थोड़ा थोड़ा कुटिया में पधारो। हे मेरे प्रभु भगवान राम जो सबरी ने पुष्प बिछाए थे उन पर चले हैं। और चलते चलते महाराज जब आश्रम के अंदर पहुंचे, सबरी ने महाराज सुंदर सा बिछौना बिछाई दियो और अपने प्रभु को बिठा लिया। जल लेकर के आई, सादर जल ले चरण पखारे, अपनी सुंदर आसन बैठारे। और कहने लगी प्रभु आपको भूख लगी होगी, जंगल में फिरते फिरते हैं, टहलते टहलते आपको बहुत तेजी भूख सता रही होगी। भगवान ने कहा हाँ मैया। तो सबरी जल्दी से गई और जो बेर बीन करके लाई थी वही डलैया उठा करके लाई। कहने लगी स्वामी पाइए। भगवान ने बेर बड़े ही प्रेम से लिया और खाने को जैसे ही हुए सबरी ने कहा ठहरो हमें लाओ पहले। भगवान के हाथ से ले लिया। सबरी ने उस बेर को चख के देखा, कहने लगी ये बहुत खट्टा है स्वामी, हे प्रभु इसे ना खाइए, मैं देती हूं आपको ढूंढ करके। सबरी ने एक सुंदर बेर उठाया और उसे चखा, बहुत मीठा था। कहने लगी प्रभु ये खाओ। भगवान ने महाराज हाथ से बेर लिया और प्रेम से खाने लगे और इतना स्वाद आ रहा है प्रेम के उन बेरों में। एक खाया, दूसरा खाया और कहते हैं मैया बेर लाओ, बेर 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 खाते जा रहे हैं, बेर 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 खा रहे हैं, बेर बहुत आनंद, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तूने बहुत सुंदर भोजन कराया मैया। देखो वैसे तो बेर कुपथ्य फल है, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि कोई प्रेम से परमात्मा को भोग लगाए तो भगवान उस बेर को भी महाराज स्वाद के स्वरूप मान करके पा लेते हैं। क्योंकि उस बेर में था क्या, बेर में सबरी की भक्ति भरी हुई थी, सबरी का प्रेम भरा हुआ था। और जहां प्रेम होता है परमात्मा प्रेम के बसीभूत हो जाते हैं। लिखा है कि वो फल सबरी के झूठे थे, वो फल सबरी के झूठे थे, ये लिखा हुआ सुख सागर में। हम भी तो प्रेम से कहते हैं, जो भरा प्रेम आदर में है।
लक्ष्मण तुम भी पाओ। लक्ष्मण चुपचाप बैठे हैं, खा नहीं रहे। भगवान ने कहा खाओ भैया, बड़ा स्वाद है। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक जो कुछ है इससे फीका है। लक्ष्मण ने ले तो लिया गलिए में काबेर। लक्ष्मण ने ले तो लिया गलिए में काबेर, किंतु गुप्त रख राम की पीछे फेंका। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल भिलनी के खाए, झूठे फल भिलनी के खाए, भूल गए ठकुराई। ऊंची प्रेम सगाई भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण बड़ा ही स्वाद भरा इन बेरों में खाओ। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर गगन तलक जो कुछ है इससे फीका है। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिए में काबेर, किंतु गुप्त रख राम की पीछे फेंका बेर। लक्ष्मण जी ने कहा पता नहीं किस कुल खानदान के हैं, मंजन करती है कि नहीं, बड़ी बूढ़ी हो गई। मैं जाके झूठे बेर क्यों खाऊं? मैया मैया कहकर भैया तो खाए रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उस बेर को पीछे, लेकिन भगवान का छिपो रही सके। भगवान समझ गए लक्ष्मण तुमने मेरे भक्त का अपमान कर डाला। तुमने मेरे भक्त के उन बेरों का अपमान नहीं बल्कि मेरा अपमान कर दिया। अरे खा लेते तो क्या हो जाता, परंतु तुमने प्रसाद का अपमान किया है। देखो माताओं बहनों, भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें प्रसाद खाना नहीं है तो लेना भी मत, और ले लिया है तो पैरों में इधर उधर डालना मत। आप गाय को खिला दो, पशुओं को खिला दो, किसी भी जानवर को डाल दो, परंतु उसे फेंकना नहीं चाहिए। और जो फेंक देता है उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने की तैयारी हो जाती है, अल्पे उसके जीवन में आ जाती हैं। कर तो डाला या कार्य मगर मन में कुछ संशय बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से ये भेद कहां तक छिपा रहा। या कथा अगाड़ी आएगी द्रोणागिरि जाकर गिरा वहीं। श्री रघुराई की इच्छा से संजीवनी बूटी बना वही बेर एक पक्षी चोंच में दबा करके द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर के रखता है, और वही बेर की गुठली लक्ष्मण को पिलाई गई। कब? जब मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया लक्ष्मण के ऊपर और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो वह बेर महाराज किसने पिलाया? कौन? जामवन ने कहा था कौन सा वेद लाओ जाके हनुमान? सुषेण। सुषेण वेद ने उसी को महाराज कूट पीस करके लक्ष्मण के जब मुख में डाला, तब लक्ष्मण जी को महाराज संकट से निवृत्ति मिली। इसलिए भगवान के प्रसाद का अपमान ना करो माताओं बहनों भैया लोगों। यहाँ भंडारा चल रहा है, उतना ही लेना जितना कि तुमसे महाराज खाया जाए।
फेंकना नहीं, इधर उधर फेंक दो, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी लागत लगती है, हैं? ये बेचारे यहाँ के भंडारी और जितने भी कर्मचारी भक्तजन हैं, हमारे कथा कमेटी के सदस्य, ये रात्रि में बहुत कम ही सोए और कुछ तो हमें ऐसा लगे सो ही ना है। महाराज कल ही से पूरी तैयारी कर रहे, भक्त लोग आएंगे, मीठा मीठा प्रसाद खिलाएंगे, हैं? खूब महाराज आनंद से कथा संपन्न होगी। बड़ा भाव है इनके अंदर, और तुमने उस भाव का अपमान किया तो परमात्मा जरूर रुष्ट हो जाएगा। उतना ही खाओ, प्रेम से पाओ, मना कौन करता है? जी भर के खाओ, लेकिन महाराज अपमान मत करिए। अन्न के कण और समय के क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा उपयोगी है। अच्छा, प्रसाद कहते किसे हैं? शिवम भैया श्रीवास्तव जी प्रसाद कहते हैं प्रासे प्रभु, सासे साक्षात, दासे दर्शन। भगवान का दर्शन करने गए, प्रभु का साक्षात दर्शन करने गए, और वहां से फल या जल या अन्न या खीर जो मिले उसे महाराज स्वीकार करो, और बाकी बदनामी ना करो। अपने घर में बहुत बढ़िया बढ़िया खाता हो, अगर थोड़ा नमक कम हो तो खाए लो, और जो है कहा भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत स्वाद है, तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का महाराज प्रेम जग जाएगा। है? ध्यान देना, समय गुजरता चला गया और भगवान राम ने कहा मैया मुझे बहुत आनंद मिला आपका दर्शन करके। जैसे ही भगवान जाने लगे तो सबरी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई, हे नाथ एक विनती है आपसे। और लिखा है अरे पानी जोरी आगे बैठा प्रभु लोक प्रीति अतिवारी, प्रभु कहने लगी स्वामी मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं कर पाई, फिर भी आपने मुझे पर कृपा की, तो इसलिए मुझे बताओ नाथ भक्ति कैसे की जाती है और क्या क्या भक्ति के प्रकार होते हैं। भगवान राम ने कहा सुनो मैया, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। ध्यान देना, भगवान ने कहा कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर ना। मैं भक्त को अपना मानता हूं, चाहे वो किसी जाति परिवार बिरादरी का हो, मानहु एक भगत करना था। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान राम ने कहा सुनो मैया, नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाना चाहता हूं मैया, प्रेम से सुनिए, अपने मन में धारण करो। अच्छा सुनो, नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है? पहली भक्ति क्या होती है सुनिए। प्रथम भगति संतन कर सकता, दूजी रति मम कथा प्रसंग। तन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति यह है साधु संत महात्मा ज्ञानी भक्त का संग करिए। संग करोगे, जैसी संगति में रहोगे वैसे गुण आएंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन करी संगा,
दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी यह है कि मेरी कथा सुनो। आप लोग इतने लोग आए हैं कथा सुनने, ये भगवान की एक भक्ति कर रहे हो आप। ये मत समझना कि मेरा ये समय खाली बर्बाद हो रहा है, नहीं, ना तुम्हारा बर्बाद हो रहा ना हमारा। यही तो समय है अमृत काल, यही तो परमात्मा के उस दिव्य रजिस्टर में दर्द होगा है? जहां से महाराज मोक्ष और सुखधाम का दर्शन हो सकता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं का सुनो, श्रवण पान करो। अच्छा, तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव की खूब सेवा करो। महिमान विद्वान तुम्हारे यहाँ कोई ज्ञानी भगत आ जाए तो उसकी खूब सेवा करो, तो सेवा ही से तुम्हें महाराज भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। महात्मा ज्ञानी विद्वान भगवान के भक्त का खूब सेवा सत्कार कर दो, यही एक भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भक्ति तो करो, गुरु की सेवा तो करो, लेकिन जब तक गुरु जी के साथ रहो तब तक अपनो मान सम्मान की चाहत ना रखो।